हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा लास्ट सेशन से। तो अभी हम लोगों ने बिल्कुल लास्ट में क्या देखा था, मेज़र ऑफ डिस्पर्सन। तो मेज़र ऑफ डिस्पर्सन के लिए क्या क्या यूज़ होता था, रेंज, मीन डेविएशन और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वहाँ पे हम लोगों ने रेंज देख लिया था। अब हम लोग मीन डेविएशन का अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। तो वो क्या था, समीशन एक्स आई माइनस ए और मॉड में समीशन मॉड एक्स आई माइनस ए अपॉन एन, ये था अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर फ्रीक्वेंसी है तो समीशन के अंदर हम क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, सभी के अंदर एफ। ओके, तो चलो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, एग्जांपल से हम लोगों को क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को एक्स बार निकाल लेना चाहिए, जो कि क्या आएगा 3 + 4 + 5 + 6 + 7। अभी टोटल 5 डेटा है ना, तो डिवाइड किससे कर देंगे हम, 5 से। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये कितना होगा, 3 + 4 7 7 12 12 + 7 19 + 6 25 25 अपॉन 5 = 5। दैट मीन एक्स बार जो है वो कितना आ गया, 5। ओके, अब देखो मीन डेविएशन, जब फ्रीक्वेंसी नहीं है तो क्या फॉर्मूला है, क्या याद किया हमने मीन डेविएशन का फॉर्मूला, समीशन एक्स आई माइनस ए, ये मोड में था, डिवाइड बाय क्या था, एन। अब देखो यहाँ ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है अबाउट द मीन। तो अबाउट द मीन है, इसका मतलब ए जो है वो क्या है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो देखो यहाँ पे क्या था, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, समीशन एक्स आई माइनस ए अपॉन एन। तो यहाँ पे ए क्या होता है, मैंने बताया था क्वेश्चन में दिया होता है ये अबाउट द मीन। तो अबाउट द मीन है मतलब ए बराबर हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, एक्स बार। तो जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार, सभी का डिफरेंस का मॉड डिवाइड बाय एन। तो 1/n मतलब 1/5, बाकी की हम लोग डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो कितना कितना आएगा, 3 - 5 मॉड में अंदर, प्लस 4 - 5 मॉड के अंदर, प्लस 5 - 5 डेटा माइनस एक्स बार। अगला डेटा क्या है, 6 6 - 5 प्लस 7 - 5। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 1/5 अंदर 2 + 1 + 0 + 1 + 2। अब देखो इसको देख के ना एक बात तुम्हें याद आ रही होगी, मैंने तुम्हें बताया था कि अबाउट द मीडियन अगर हम मीन डेविएशन निकालते हैं विदाउट यूजिंग मॉड तो वो 0 हो जाता। जैसे कि यहाँ पे अगर तुम मॉड यूज़ नहीं करो तो यहाँ -2 आएगा, ये 2 0 हो गया, यहाँ -1 आता है, 1 आता है, ये 0 और ये 0। तो एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू 0 हो जाती है अगर हम समीशन कर दें विदाउट मॉड तो। पर चलो कोई बात नहीं, वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इनको एडिशन करेंगे तो ये कितना आएगा, 6, नीचे 5 चल ही रहा है, तो ये कितना हो गया, 1.2। तो 1.2 इज़ द मीन डेविएशन ऑफ दिस नंबर अबाउट द मीन। इसका मतलब ये है कि जो इस डेटा का जो मीन है 5, उनसे ये सभी डेटा ऑन एवरेज 1.2 या तो लेफ़्ट है या फिर क्या है, राइट, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम लोग। यहाँ पे हम लोगों के पास डेटा क्या है, 3 9 17 23 27, 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी हमारे पास 5 डेटा है, बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले ये टेबल बना लेते हैं हम लोग वर्टिकली। तो एक्स आई हमारे पास क्या क्या है, 3 है, 9 है, 17 है, 23 है और 27 है। अगर हम बात करें इनकी फ्रीक्वेंसीज़ की तो वो कितनी कितनी है, 8 10 12 9 एंड 5। अब यहाँ पे हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं n, जिसे सिग्मा fi बोलते हैं। तो उसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 8 + 12 20 + 10 30 + 9 39 39 + 5 44 हो गया ये। ओके,
अब इसके बाद हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक्स आई और एफ आई तो दिया हुआ था, वो तो लिख दिया ऐसा कैसे ही। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे, एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई क्यों फाइंड करेंगे हम, क्योंकि हम लोगों को एक्स बार निकालने के अंदर वो काम आएगा। तो पहले मैं यहाँ पे मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ, मीन डेविएशन का। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूले से हम लोगों को ये पता लग जाएगा कि हमें क्या क्या चाहिए रहेगा। तो मीन डेविएशन के अंदर फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन। अब है ना, ये जो एक्स बार है ये हमें पता नहीं है ना, तो ये पता लगाने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्स बार के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू हम लोग यूज़ करेंगे समीशन एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय समीशन एफ आई मतलब एन। तो हमारे पास ये होना तो चाहिए ना ये, तो इसलिए हम सबसे पहले ये निकालेंगे एक्स आई इंटू एफ आई। ठीक है, तो इधर भी एक लाइन बना देते हैं। तो अब हम एक्स आई एफ आई फाइंड करने वाले हैं, मतलब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो गया 24, ये 90 और 12 इंटू 17 क्या होगा 4 जी, हाँ 20। और इधर क्या लिख सकते हैं हम दोनों को मल्टीप्लाई करके 209। 27 इंटू 5 कितना हो जाएगा 270 का हाफ 135। अब डिफरेंस निकाल लेते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार का। ओ डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे, पहले मीन तो निकालें। तो मीन निकालते हैं, चलो। तो मीन निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ये फार्मूला यूज़ करने के लिए हमें इनका सम चाहिए, इनका सम चाहिए, मतलब हम लोगों को चाहिए समीशन एक्स आई इंटू एफ आई। तो इन सबको अगर हम सम करेंगे तो इनको सम करने पे हमें मिलेगा 660। तो एक्स बार हम निकाल सकते हैं 660 डिवाइड बाय 44 एन, तो ये कितना हो जाएगा 15। अब आराम से 15 से डिफरेंस निकाल लो सभी का। तो 15 से सभी का डिफरेंस निकालेंगे तो पहले में कितना आएगा 3 और 15 में कितना डिफरेंस है 12, फिर 9 के साथ डिफरेंस 6 का, फिर 17 के साथ 2 का, 23 8, 27 के साथ 12 डिफरेंस है। ओके, अब क्या करो, लास्ट वाला कॉलम क्या है, जो हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना है ना, इसके अंदर हमें एफ आई को मल्टीप्लाई करना है। तो हम एफ आई को मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार से। फिर यहाँ की तरफ हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये टेबल यहाँ पे पूरी इधर की तरफ, ये टेबल हमारी यहाँ पे कंप्लीट। पर पहले ये निकाल तो लें। तो एफ आई मतलब 8 इंटू 12, ये कितना हो गया 96। फिर इसी तरीके से 6 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 60। 2 इंटू 12 24, 8 इंटू 9 72, 5 इंटू 12 ये हो गया 60। अब है ना, इसका भी हम लोगों को एडिशन चाहिए, तो कोई बात नहीं। अब हम लोग मीन डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, मीन डेविएशन का फॉर्मूला। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक बार। तो यहाँ पे अब हम लोग निकालने जा रहे हैं समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। तो अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसको हम ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने पे लगभग आएगा 312। तो अब हम लोग मीन डेविएशन निकाल पाएंगे। तो मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला 312 अपॉन टोटल कितना 44। तो ये लगभग 7.09 हम लोगों का मीन डेविएशन आ जाएगा। तो देखो, मीन डेविएशन हम लोगों ने दो तरह के डेटा के लिए निकाला है, एक तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए और दूसरा ग्रुप्ड डेटा के लिए। दोनों के लिए हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की तरफ। तो अब हम लोग देखेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो क्या होता क्या है ये, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। द वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज
द मीन ऑफ द स्क्वायर, द मीन है ना, ध्यान देना इन बातों पे, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएट from their mean, and it is denoted by symbol sigma square or simply VAR of x. x वेरिएबल के लिए हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसी का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस आर कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज़ नॉर्मली डिनोटेड बाय सिग्मा। अब देखो ये सिग्मा स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो सिग्मा ही होगा ना, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है एस डी। कभी कभी क्वेश्चन में भी डायरेक्ट ऐसे दिया होता है एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन समझना है इसको हम लोगों को, ठीक है। तो इसका मतलब सिग्मा जो होता है, मतलब क्या बोल रहे हैं हम, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो क्या होता है, प्लस अंडर रूट वेरिएंस। तो ये रिजल्ट, ये मतलब रिलेशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के अंदर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मूला टू फाइंड वेरिएंस। अब मैं ये बोलूँ फॉर्मूला टू फाइंड वेरिएंस, या फिर मैं ऐसा बोलूँ फॉर्मूला टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, बात एक ही है। अगर मैं वेरिएंस फाइंड करता हूँ तो इसका स्क्वायर रूट करने की देरी है, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर मान लो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज़ किया, जो भी वैल्यू आएगी तो उसका स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल जाएगा, वेरिएंस। तो वेरिएंस की क्या डेफिनेशन थी, द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। याद है अभी हम लोग डिफरेंस कर करके डेविएशन निकाल रहे थे, सबको मॉड कर करके कि भाई मीन से कितना कितना दूर है। अब जो दूरी है ना मीन से, उस दूरी का स्क्वायर करके सभी को ऐड करके डिवाइड बाय n करना है, दैट इज़ द वेरिएंस। तो वही अब हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला फॉर वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला देख रहे हैं अब, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर अनग्रुप्ड डेटा, जो सबसे सिंपल होता है, फॉर अनग्रुप्ड डेटा। तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए बाय द डेफिनेशन लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, बाय द डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन? अभी हम लोगों ने देखी ना वेरिएंस की डेफिनेशन। ये देखो वेरिएंस, यहाँ पे क्या था, वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज मीन ऑफ किसका मीन, स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर मीन। मतलब x जो हम लोगों ने निकाला था ना मॉड, उनका स्क्वायर करना है हम लोगों को। बाय द डेफिनेशन वी कैन राइट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी सिग्मा है ये भी सिग्मा ही है ना, एक्स आई माइनस एक्स बार। यहाँ पे जो हम लोगों ने मॉड लिखा था ना उसका स्क्वायर अब हमें करना है। तो मॉड नहीं लिखूँगा ना तो चल जाएगा, क्योंकि अब हम स्क्वायर कर रहे हैं, ये स्क्वायर हमें करना है और डिवाइड बाय क्या करना है, n। तो कुल मिला के स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ मॉड नहीं लगाना, मॉड की जगह क्या करना है, स्क्वायर करना है। मीन्स जैसे कि मैंने बताया था ना तुम्हें 15 मार्क्स एवरेज है और किसी स्टूडेंट के 10 मार्क्स है, तो उसका डिफरेंस कितना हुआ 5। किसी स्टूडेंट के 17 मार्क्स है तो डिफरेंस कितना हुआ 2। तो ये जो 5 और 2 आया ना, अब हमें है ना 5 और 2 की जगह क्या लिखना है, 25 एंड 4, और इनको ऐड करना है, और इन सबको ऐड करने के बाद डिवाइड बाय n कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेरिएंस मिल जाएगा। तो मेन फार्मूला तो ये है। अब इस फार्मूले को हम देखो आगे थोड़ा थोड़ा कैसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए देखो हम लोगों को क्या करना है,
ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार है ना, इसका होल स्क्वायर को ओपन कर देना है। तो देखो करते हैं, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैन राइट एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग यहाँ पे। अगर मान लो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा ओपन करता हूँ, तो ये क्या आएगा, देखो एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई एक्स बार प्लस एक्स बार का स्क्वायर, और सभी के डिवाइड में क्या चल रहा है भाई, n, और सिग्मा तो है ही सही, सिग्मा तो है ही सही, डिवाइड में क्या चल रहा है, n। ओके, अब इस n को सभी जगह दे दो, n को सभी जगह हम लोग दे देते हैं। तो n को अगर हम सभी जगह दे देंगे तो देखो यहाँ पे जो है ना, अब हम एक बात जानते हैं, वो साइड में मैं लिख देता हूँ कि x बार जो है वो क्या होता है, समेशन एक्स आई अपॉन एन, ये होता है। तो वो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो इसके बाद वाली स्टेप जो सिग्मा स्क्वायर है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, है ना, इसको स्मॉल एन ही रहने दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एन यहाँ पे भी है ना, एन कैपिटल एन तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बार का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, समीशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। तो मेन फार्मूला जो है ना वो हम लोगों का बन गया है अब ये वाला, इसको हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कि ये जो हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, मतलब वेरिएंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो गया, समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब हम इसी तरीके से ये देख लेते हैं सेम टू सेम फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग वेरिएंस कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला तो वही होगा, डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार, मीन के ही लिए निकालते हैं, बस फ्रीक्वेंसी और आ गई ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एफ आई का भी यूज़ कर लेंगे, और डिवाइड बाय हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, एन। अब इसी से आगे के और भी फार्मूला बनते हैं, तो इसी से हम आगे के और भी फार्मूला बना सकते हैं, वो हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, यहाँ पे नहीं देखेंगे, नहीं तो फिर क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है फिर इस जगह पे। अब इसी के साथ हम लोग एक और बात यहाँ पे देख लेते हैं जो कभी कभी पूछ लेता है कोई, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये क्या होता है भाई, तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीन को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी होता है, वेरिएशन का कोफिशिएंट वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार है ही सही, सिग्मा अपॉन एक्स बार। अब ये बस परसेंटेज में होता है इनटू 100, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन परसेंटेज, तो इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, तो ये है। अब चाहें हम तो एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं तो क्लियर हो जाएगा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का हम लोगों को क्या निकालना है, वेरिएंस। अब मैं तुम्हें वापस बोल रहा हूँ जो मैंने बोला था, इम्पोर्टेंट फार्मूला है सिग्मा स्क्वायर, मतलब वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। दोनों में से जो यूज़ करना है हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो मैं ये यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो है ना, तो यहाँ पे नंबर्स क्या है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, एन तक।
तो इसका मतलब हमें समीशन एन स्क्वायर निकालना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, माइनस सभी का एडिशन निकालना है, मतलब सिग्मा एन डिवाइड बाय एन, टोटल भी ये एन है और इस पूरे का क्या है ये होल स्क्वायर। अब जो फॉर्मूला जानते हो वो अप्लाई कर दो। समीशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और एक n यहाँ पे पहले से ही है, माइनस अभी समीशन n क्या होता है भाई, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 और एक n यहाँ पे नीचे से ही, और इस पूरे का क्या है ये होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। देखो तो देखो एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 माइनस अब एक n से एक n यहाँ पे भी कट हो रहा है, तो अब क्या बचा हमारे पास n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब इसको फाइनली हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेके, तो ये आएगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 ले सकते हो तुम लोग, इसको सॉल्व करके ला सकते हो। दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा n प्लस 1, फिर जो बचेगा उसमें हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, और 6 और 4 का एलसीएम तो 12 ही आएगा ना, तो इसलिए 12 आना फिक्स है। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे तुम्हें देता हूँ जो तुम्हें ट्राई करना चाहिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर वो मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। इफ़ सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 18 xi minus 8 xi minus 8 is equal to 9 and sigma I is equal to 1 से 18 xi माइनस 8 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेरिएंस का सम दिया हुआ है, ओ सॉरी डेविएशन का, कितना डेविएशन है यहाँ, डेविएशन का स्क्वायर का सम दिया हुआ है, वो कितना है 45। अब तुम्हें फॉर्मूला पता ही है, तो यहाँ पे फाइंड करना है हमें, देन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, देन फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेटा, क्या क्या है वो x1 x2 x80। तो एक दिया हुआ है समीशन, वो अब तुम खुद देख लो क्या दिया हुआ है और उसको कैसे आगे सॉल्व करना है।